बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। नवरात्र सम्मेलन की अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी। नवल किशोर दास जी का आशीर्वाद एस्ट्रो तक को आज मिलने जा रहा है। हम चर्चा करेंगे राम कथा के बारे में, क्योंकि दशहरे का पावन पर्व आने वाला है। आज का जो युवा वर्ग है वो भगवान राम से क्या सीखे, उनके चरित्र से क्या शिक्षा प्राप्त करे। सबसे ज़्यादा युवाओं को मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल करके युवा ही देश का भविष्य है। तो महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी से सबसे पहला यही सवाल कि भगवान राम के चरित्र से युवाओं को आज क्या सीखना चाहिए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बंधुओं, आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आदरणीय मिश्रा जी, वैसे तो हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, भाष्य हैं। सभी जीव को परम तत्व की प्राप्ति हो उधर ही ले जाते हैं। परंतु मैं ऐसा कहना चाहता हूँ पूर्वाचार्यों से सुनने के आधार पर कि रामचरितमानस सर्वग्राही ग्रंथ है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, आज की भाषा में जैसे जनरल स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर पे हर प्रकार की दवाई मिलती है, ऐसे ही रामचरितमानस पे हर प्रकार का सिद्धांत है। परंतु आपका प्रश्न है कि किसी भी समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का, परिवार का भविष्य होता है युवा। बचपन जिसका अच्छा होगा, बचपन उसका अच्छा होगा। बचपन में संस्कार की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो रामचरितमानस से बचपन कैसे ठीक हो सकता है, युवा कैसे ठीक हो सकता है, युवा में उत्साह कैसा रहे, आनंद कैसा रहे, उसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रातः काल जब उठते हैं तो क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितई गुरु नावै माता। भगवान श्री राम प्रातः काल उठ करके माता श्री को, पिता श्री को, आचार्य को प्रणाम करते हैं और अपने से बड़ों को जो प्रणाम करते हैं उनके संकट, प्राण कभी संकट में नहीं पड़ते। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई तूफान नहीं आता। इसलिए जिसका, मैं तो कहता हूं, जिसके जन्मदाता दुखी हैं, भाग्य विधाता उसको सुख नहीं दे सकता। इसलिए पहला तो चरित्र, क्योंकि हम सब चित्र के पुजारी नहीं हैं, हम चरित्र के पुजारी हैं। जिसका चरित्र जितना धवल पावन निर्मल होगा, हम उसकी पूजा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जैसा शीलवान, धैर्यवान, नीतिवान कोई दूसरा आपको दिखाई नहीं देगा। प्रातःकाल भगवान को प्रणाम करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं, आदेश लेते हैं मुझे क्या करना है। आज ये चरित्र कहीं न कहीं विलुप्त हो रहा है। भगवान श्री राम भी अध्ययन करने जाते हैं। गुरुग्रह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। आज का बालक जो हमारा भविष्य है, जिसको आईपीएस बनना है, जज बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, वो भी पढ़ना जाता है, जाना ही चाहिए। परंतु कितना वैचारिक परिवर्तन आ गया है। भगवान श्री राम पढ़ करके आते हैं तो माता पिता को प्रणाम करते हैं। आज का मेरा नौजवान, मेरा भविष्य अपने जन्मदाता को डैडी बोलता है, डैड बोलता है। अब डैड माने मेरे ख्याल से तो लंबी आयु वाला कामना तो नहीं हो सकती। डैड माने तो डैड ही होता है। माँ को, जन्म देने वाली माँ को मम्मी बोलता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है भारत के भविष्य से कि कितनी भी आप संपत्ति दे दें, जन्म देने वाले माता पिताओं से भी निवेदन करूंगा कि बच्चों को संपत्ति जरूर दीजिए, आपका नैतिक कर्तव्य है। परंतु सद्विचार नहीं देंगे, संस्कार नहीं देंगे तो माफ कीजिएगा, बचपन संस्कार विहीन हो जाएगा।
जी जी। और बचपन जब संस्कार विहीन होता है तो नौजवान दिशाहीन हो जाता है। जी जी। और नौजवान दिशाहीन होता है तो फिर बुढ़ापा मौन हो जाता है। जी जी। कोई सुनने वाला नहीं होता। और जिस राष्ट्र का नौजवान दिशाहीन हो जाए, मुझे नहीं लगता है उस संस्कृति का, उस राष्ट्र का भविष्य सुखद हो सकता है। इसलिए रामचरितमानस हमको सिद्धांत देती है, सूत्र देती है कि बड़ों का आदर करें और बच्चों को संस्कार दें। कैसे? विद्यालय में नहीं मिलना चाहिए था। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, कम से कम हफ्ते में 2 बार अपने बच्चों के साथ बैठिए। जिस परिवार रूपी वाटिका के आप मुखिया हैं, माली हैं, बाग देख के पता लगता है माली कितना सजग और जागृत है। जो बाग वो है जो फूल ला है, प्रफुल्लित है, प्रसन्न चित्त है, इसमें सुगंधी आ रही है। ऐसे ही नौजवान 2 बजे तक जगता है, 9 बजे तक सोता है। जी जी। हम कौन से संस्कार दे रहे हैं? संपत्ति दो पर सद्विचार दो। सद्विचार नहीं दोगे तो हमारा भविष्य सुखद नहीं होगा। जी जी। आगे तो भविष्य आपका सुखद हो, इसलिए अपने बच्चों को सद्विचार दीजिए। और सद्विचार देने में सबसे बड़ा रोल परिवार का होता है, माता पिता का होता है। राम जी के चरित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। संत नवल किशोर दास जी से मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आजकल भाई भाई में बैर हो जाता है, प्रॉपर्टी को लेकर बड़े डिस्प्यूट हो जाते हैं, घर में कलह बढ़ जाती है। तो भगवान राम और भरत का चरित्र आज के भाई भाइयों को क्या संदेश देता है? भगवान राम को जब भगवान राम से मिलने के लिए जब भरत जाते हैं, कहते हैं भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तो राम को मनाने के लिए जब भरत चित्रकूट पहुंचते हैं तो भगवान राम जब भरत से मिलते हैं तो वो दृश्य हमारे आज के युवाओं को थोड़ा सा महाराज जी समझाएं कि किस तरीके से आज के युवाओं को उससे संदेश लेके सीख के अपने जीवन में उतारना चाहिए। मिश्रा जी, वैसे तो समग्र रामचरितमानस बताते हैं जी, मित्र कैसा हो। भगवान राम से अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। जी, सुग्रीव का हाथ पकड़ा। जी जी। स्वामी कैसा हो, जी, भगवान श्री राम से अच्छा कोई स्वामी नहीं हो सकता। जी जी। पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, जी, पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, अरे मित्र नहीं शत्रु कैसा हो, राम बेरू राम बड़ाई करें। जी जी। आपने भाई की बात की। जी जी। भगवान श्री राम अवध में हैं। महाराज अधिराज चक्रवर्ती नरेश जी। श्री दशरथ जी ने घोषणा की कल राम जी को युवराज कर दूंगा। जी जी। भगवान को चिंता थी मेरा छोटे भाई को राज्य होना चाहिए, जी जी। भरत नहीं है, मेरे को राज कर रहे हैं। जी जी। कैकेयी को प्रेरणा दी जी। और कैकेयी ने कहा जी कि मुझे वरदान दो, हाँ हाँ, मेरे पुत्र को राज्य और राम को वनवास, सुतय राज रामय वनवासु। जी जी। ऐसा वरदान मांग लिया। जी। भगवान श्री राम ने माता से कहा माँ मेरा भरत राजा बने, जी। इससे बड़ा मेरे लिए सुखप्रद प्रसंग कोई नहीं हो सकता। भरत प्राण प्रिय पावे राजू, विधाता मेरे सम्मुख हो गया। हमारे यहाँ मिश्रा जी कभी भाई संपत्ति के लिए नहीं लड़े। जी जी। जी जी। हाँ, सत्य के लिए संघर्ष हुआ। जी। महाभारत भी सत्य के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। जी जी। आज दुर्भाग्य है, भाई भाई कोर्ट में खड़े हो रहे। जी जी। भगवान राम कहते मेरा छोटा भाई राजा बने, जी जी। और भरत कहते हैं जरय सुसंपद सुखद सब, जरहि मात पिता भाई, सन्मुख हो तो राम के कोटन करे सहाय। जी जी। मोय राज हट देहो जबहि, रसा रसातल जय तबहि। जी जी। भगवान श्री राम को होते मैं राज्य पर बैठूं, जी। मेरे से बड़ा भागा कौन हो। गेंद बना दी सत्ता को, जिस सत्ता को देख करके कुबेर लज्जित होता है। जी जी। ऐसी अवध की सत्ता को भगवान कहते हैं भरत को, भरत कहते हैं राम को। जी। इससे बड़ा सिद्धांत और क्या हो सकता है। और भरत ने यही कहा, वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, जी। क्या चाहते हो। भरत ने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है जी। कि मैं राघव को मनाने चलूं। जी। और गए। मेरे प्रभु ने मित्र बनाया खेवट को। जी जी। और खेवट से मिलते हुए भरत जी जब चित्रकूट के निकट पहुंचे जी। तो रुक गए। गहुराज ने कहा भरत भैया, क्योंकि भरत साक्षात प्रेम की मूर्ति है, जी। प्रेम मूर्ति भरत है। कहा सामने कुटिया है, जी। तुलसी वृंद दिखाई दे रहे हैं, आप चलो ना। भरत ने कहा मैं इससे मेरे जैसा अभागा व्यक्ति भगवान की पावन कुटिया में कैसे प्रवेश कर सकता है। मेरे कारण मेरे प्रभु के दुख हुआ है, मैं नहीं जा सकता। और पाए नाथ कहीं पाए गुसाई, भूतल परेऊ लकुटकी नाई। प्रेम मूर्ति भरत भगवान के चरण चिन्ह देख करके कुटिया के बाहर लेट गए।
जी। प्रभु एक अभागा, एक पापी आपकी कुटिया पे आया है। मेरे भगवान ने सुना तो आदरणीय मिश्रा जी, भगवान की स्थिति क्या हो गई जी। उठे हो राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु चीरा। भाई भाई से कैसे मिले? सत्र लेके नहीं। जी। मेरे प्रभु ने अभी, क्योंकि अभी लखन ने कहा था कि भरत के मन में कुभाव हो सकता है, सेना लेके आ रहे हैं। मेरे प्रभु ने लखन को कहा नहीं तुम ऐसा मत कहो, संकेत से बता दिया, व्यवहार से बता दिया। जी जी। धनुष बाण को फेंक दिया अलग। जी जी। वस्त्र तक प्रभु ने फेंक दिए, कहूं पट कहूं निसंग धनुचीरा। मेरे प्रभु ने अस्त्र फेंक दिए। मतलब भाई भाई से मिले तो शस्त्र की जरूरत नहीं है, शास्त्र की जरूरत है। जी जी जी। शस्त्र की जरूरत तो शत्रु के लिए होती है। मेरा भरत तो मेरा प्रेमी है, मेरा आत्मा है। मेरे भगवान लखन को कहना पड़ा, प्रभु भरत प्रणाम कर रहे हैं। दौड़ पड़े मेरे प्रभु और भरत चरणों में पड़ गए, उठ नहीं रहे हैं। मेरे जैसा वागा भगवान ने हृदय से लगा लिया। भाई भाई होता है। जी। हो सकता है कोई संपत्ति को लेके कोई व्यवधान आ जाए। जी जी। पर छोटा भाई नाराज है तो बड़ा भाई जाके कहे, अरे मुझे बैठने को नहीं कहेगा, मुझे एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा, कुछ खाने को नहीं कहेगा। कितना भी भाई नाराज होगा, दौड़ कर लिपट जाएगा, भैया तुम आ गए, छल छल पड़ेंगे। ये क्यों नहीं घटना घट रही है? ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हम रामचरितमानस को आत्मसात नहीं कर रहे हैं। राम जैसा चरित्र हर मनुष्य का होना चाहिए, उसका पाथेय ग्रंथ है रामचरितमानस। जी जी जी। तो भगवान राम जैसा चरित्र हर मनुष्य का होना चाहिए। महाराज जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। जो लोग एस्ट्रो तक देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक एस्ट्रो तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। हमारा एस्ट्रो तक ऐप में भी जाके आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और एस्ट्रो तक में जैसे महाराज जी बहुत सारी आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, अभी आगे भी बताएंगे। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सीधे महंत नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर जी से आप सीधे जुड़ करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख दीजिए, हम महाराज जी से सीधे आपके सवाल महाराज जी तक पहुंचा देंगे और उनका सीधे आपको जवाब मिल जाएगा इस लाइव कार्यक्रम में। तो एक सवाल महाराज जी आया है दर्शकों के बीच से कि पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? महाराज दशरथ ने भगवान राम को वनवास दे दिया मानस के आधार पर। जी जी जी। तो मानस के आधार पे आज जो पिता पुत्र का रिलेशन है तो उन्हें कैसे मेंटेन करना चाहिए? पिता को क्या ख्याल रखना चाहिए? और जो संतान है, पुत्र है या पुत्री है, उसे क्या ख्याल रखना चाहिए? क्या उनके बीच मर्यादा होनी चाहिए? ये अगर आप हमारे युवाओं को बताएं। आइए हम लोग चलते हैं कोप भवन जी, जहाँ भरत जैसे संत को जन्मदात्री माँ कैकेयी विराजमान है जी। सांझ समय सानंद नृप, शाम का समय बड़ा उत्साह के साथ आनंद के साथ कैकेयी के भवन में भगवान दशरथ जी गए हैं जी। और दशरथ जी ने से वरदान मांग लिए जी जी कि मेरे पुत्र को राज अभिषेक दो और राम को वनवास दो। जी। आप देखिए कितनी पवित्र संस्कृति हमारी रही होगी। जी जी। एक दिन खाली घटना घटी, महाराज महाराज दशरथ सूर्य उदय हो गया पर जगे नहीं। जी जी। सब लोग परेशान हो गए कि सूर्य उदित हो गया, जी। जगे उन अवध पथ कारण कवन अभिषेक। जी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। आज लोग जल्दी जग जाते, लोग तो कहीं जाना है क्या? जी जी। सूर्य उदय के बाद एक दिन जगे तो परिसर सुमंत को भेजा, सुमंत जाओ। महाराज अचेत अवस्था में थे जी। कैकेयी ने कहा कि राम को बुला के लाओ। अब जरा देखिए पुत्र कैसा हो, संतान कैसी होनी चाहिए। आज पितृ सजना अमावस्या भी है। जी जी। पितृप्रति हमारा कर्तव्य कैसा हो जन्मदाता के प्रति। जी जी। भगवान श्री राम ने कहा, माँ मोई कहु मात तात दुख कारण, करहूं जतन जय हो निवारण। अरे माँ, जिसके घर में 4 नौजवान बेटे हों, जी जी, 4 पुत्र वधू हों, जी, उसका पिता मूर्छित हो, ऐसी संतान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। धिक्कार ऐसी संतान को। मुझे बता माँ, ये मेरा जन्मदाता है जी, मेरे से कोई अपराध हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे से मर्यादा का उल्लंघन हो गया, मुझे बता, मैं वही करूंगा कि मेरा पिता स्वस्थ हो जाए। ये है संतान। कैकेयी ने कहा कि राघव, मैंने तो केवल 2 वरदान मांगे, तुमको वनवास और भरत को राज्य। अब देखिए एक भारतीय संतान, संस्कारवान संतान कैसी होती है। मेरे राघव ने
माँ कैकेयी के चरण पकड़ लिए, माँ मुझे क्षमा कर देना, जी तू मुझसे कुछ छिपा रही है। जी माँ कैकेयी के आंख में आंसू आ गए, भरत बेटे मैं तेरे सिर पे हाथ रखती हूँ, कुछ नहीं छिपा रही, यही है। नहीं माँ मुझे बता क्यों, क्योंकि ये मेरा जन्मदाता है। जी थोरी बात पितई दुख भारी, होत प्रतीतन मोय महतारी। जी इतनी छोटी सी बात को लेकर मेरा पिता इतना दुखी नहीं, ये है संतान, क्योंकि मैं इसका जन्म दे, मेरा जन्मदाता है। जी पिता का अंश माना जाता है, पुत्र आत्मज कहा जाता है। मेरा पिता कितना धैर्यवान है मैं जानती, इतनी छोटी सी बात पर मेरा पिता अधीर नहीं हो सकता। बता मुझे क्या कारण है। आज कोई कहे कि तुम्हारे पिताजी वहां खड़े थे, बेटा लड़ने को आया था, तुम वहां गए थे, जी 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 क्योंकि उसको संस्कार नहीं है, संस्कार, उसको विश्वास नहीं है। मेरे राघव ने कहा कि नहीं माँ तू झूठ बोल रही, छिपा रही है, बता। इतनी छोटी सी बात पर मेरा पिता अधीर नहीं हो सकते मेरे पिताजी, मेरे से कोई अपराध हो गया। कैकेयी ने पुनः कहा राघव तुम्हारी शपथ लेके कहती हूं और कोई कारण नहीं है। जी तो राघव ने पिताश्री के चरण पकड़ के कहा पिताजी आप तो धर्म धुरंधर हैं, जी आप कितने धैर्यवान हैं। रघुवंश में आपने जन्म लिया है, महाराज हरिचंद, महाराज सगर, असमंजस, भगीरथ तुम्हारे कुल में पैदा हुए। इतनी छोटी बात, 14 साल, जैसे 14 घंटे की बात हो रही है। जी 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 कितना धैर्य गंभीरता है जी। मेरे राघव में। जी। 14 साल कौन सी बड़ी बात होती है। आप स्वस्थ हो जाइए, मेरा भरत तो है सेवा करेगा, मैं 14 साल बाद आ जाऊंगा। जी 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 आज का कोई होता तो कहता ठीक है माँ पिताजी इनको दे दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। जी 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 संपत्ति के लिए कभी संघर्ष मेरे यहाँ नहीं हुआ। इतना धैर्यवान होना चाहिए, पिता और पुत्र का संबंध इतना गहन होना चाहिए। ये सब प्रसंग से आपको जानकारी प्राप्त हो। जी 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 तो पिता और पुत्र का संबंध बहुत गहरा होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के भाव समझने चाहिए। ये हमें रामचरितमानस से सीख मिलती है। महाराज जी ने बताया, महाराज जी आज लोग दोस्तों पर जान छिड़कते हैं, खासकर युवा पीढ़ी अपने माँ बाप की बात नहीं मानती, दोस्त की बात ज़्यादा मानती है कि मेरा फ्रेंड कह रहा है तो ये ज़्यादा सही कह रहा होगा, और पेरेंट्स की सलाह को इग्नोर कर देते हैं आज के ज़माने में बच्चे। तो मित्र कैसा होना चाहिए, भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता जग जाहिर है, और उससे हमारे यूथ को, युवा वर्ग को क्या सीखना चाहिए। भगवान राम कैसे सुग्रीव की परेशानियों को दूर करते हैं, उनकी कष्टों को दूर करते हैं, उन्हें राज्य दिलवाते हैं, और सुग्रीव किस तरीके से भगवान राम के साथ मित्रता निभाते हैं, उससे आज की जनरेशन को क्या सीखना चाहिए, उनकी मित्रता कैसी होनी चाहिए। देखिए मैंने पहले निवेदन किया था रामचरितमानस जी सभी प्रकार के समाधान का एक मात्र उपाय है, सूत्र है, सिद्धांत है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी जी तो जब आप अरण्य कांड के बाद किष्किंधाकांड प्रारंभ होता है, प्रथम चौपाई है जी। आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियराया। जी जी तहरे सचिव सहित सुग्रीवा। जी सुग्रीव जी ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते हैं। जी अनंत अनंत श्री हनुमंती महाराज जो साक्षात शिवा अवतार हैं वो विराजमान है। जी सुग्रीव जरा सोचिए मित्र कैसा, भगवान ने पूरे वनवास काल में आप देखेंगे मान्यवर जी जी खेवट को मित्र बनाया, सखा बनाया, जी जी सुग्रीव को मित्र, जो खुद दुखी है, खुद दुखी। संपत्ति को देख करके लोग आज मित्रता कर रहे हैं, मुझे माफ करना। जी 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 आज का प्रेम देह जनित है, जी जी गेह जनित नहीं है। सुग्रीव स्वयं परेशान है। जी हनुमान जी और सुग्रीव ने देखा राम जी को, सुग्रीव ने कहा जरा जरा देखो हनुमान जी कौन आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, कि सुग्रीव बाली ने तो नहीं भेजा, मैं भाग जाऊंगा, तुमको जो हो सो। इतना भीरू है सुग्रीव, डरपोक है जी कामी है, कई अवगुण हैं, पर हनुमंत जैसे संत का साथ है, इसलिए अयोध्या नहीं जाना पड़ा, अयोध्यापति को वहां है। भगवान गए, जी सुग्रीव ने प्रणाम किया और हनुमान जी ने कहा ये बड़ा दीन है, आपका दास है। जी तो भगवान ने मित्रता की और पहला शब्द भगवान ने कहा जी। सका सोच त्यागो बल मोरे, सविध घटऊं काज में तोरे। सुग्रीव जी आज तक आप दुखी थे, आज के बाद नहीं। जी आप अपना दुख कहो, मैं आपके दुख में सम्मिलित हो जाऊंगा। सुग्रीव ने कहा महाराज क्षमा करो, मित्रता तो आपने की है, हमारे दुख को दूर नहीं कर पाओगे। भगवान को बोलो तो सही। जी जी कहा मेरा भाई है बाली, उसने मेरी स्त्री का हरण कर लिया, राज्य के उसके डर के कारण, हाँ हाँ उसके भय के कारण मैं आ रहता हूं। जी भगवान ने कहा चलो मैं उससे युद्ध करूं, बोले आप नहीं कर पाओगे। भगवान ने कहा कि जीव तुम हो, ये कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, जी जी फलश्रुति मैं दूंगा। जी जी द्वंद्व वस्तु दिखलाए, भगवान ने ढा दिए। सुग्रीव विश्वास नहीं कर रहा है, कर आप लड़ो।
जी। भगवान ने देखो कहा मित्र लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। जी 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 अपने पिता से बात तो तुम्हें, मित्र वो है जो कहे देखो पिताजी हैं उनसे बात करो ना, पर मर्यादा में करना, आप रेस में मत आना। हाँ, तुम जाके पैर छू लेना, प्रणाम करना, कहना गलती होगी मेरे से, पिता माफ कर देंगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कहूंगा अंकल जी कोई बात नहीं, माफ कर दो। मित्र उसे कहते हैं, मित्र उसे नहीं कहते थैला लेके आ जाओ कोई बात नहीं, पिताजी को रहने दो। आज देश का दुर्भाग्य है कि देश में अनाथालय बन रहे हैं, देश में देवालय बने, मंदिर बने, गौशालाएं बने, अच्छी बात है, पर देवालय बने, अनाथालय बने, ये दुर्भाग्य। तो भगवान श्री राम ने मित्र सुग्रीव के साथ खड़े होकर के सुग्रीव को युद्ध लड़वाया, बाली को मुक्ति प्रदान की और राज दिया, विभीषण से मित्रता की और राज पर दिलवाया। तो भगवान श्री राम अपने भाई मित्र को, अपने भाई को अयोध्या और दोनों मित्रों को, सुग्रीव को भी भविष्य, दोनों कहते हैं मैं तो किसी लायक नहीं हूं, जी जी जी, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं। भगवान ने कहा तुम सब लायक हो। तो मित्र चरित्रवान होना चाहिए, मित्र धैर्यवान होना चाहिए, मित्र ऐसा होना चाहिए, घर से मित्र नाराज होकर आ गया है, घर तक ले चलो मैं चलता हूं। माता पिता से कोई नाराजी हो जाता है, अरे वो तो जन्मदाता है, चलो प्रणाम कर लो, माफी मांग लो, उसे मित्र कहते हैं। उसे मित्र नहीं कहते चलो होटल में रहेंगे, जी जी जी, वो मित्र नहीं है, वो कुमित्र है। गोस्वामी ने कहा कि जो मित्र के दुख से दुखी न हो जाए, जैन मित्र तो होई दुखारी तिन्हें बेलोकत पातक वारी। मित्र के दुख में दुखी न हो जाए, मित्र के थोड़े से दुख को पहाड़ जैसा माने, जी जी, वो मित्र है। मित्र आज वो नहीं है कि जब तक पैकेट में मनी है तो ठीक है, बाकी राम राम, जी जी, फोन नहीं उठाएंगे, जी, वो नहीं है मित्र। मित्र वो है जो धैर्यवान हो, चरित्रवान हो, हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। ऐसे ही चरित्रवान धैर्यवान से मित्रता करना बंधुओं, मित्रता अवसरवादी लोगों से मित्रता नहीं करना चाहिए। भगवान ने मित्रता की और निर्वाह किया, तो हम मित्रता का निर्वाह करें। तो मित्रता का निर्वाह करिए, और अगर एस्ट्रो तक अभी आपका मित्र नहीं बना है तो अभी सब्सक्राइब करके एस्ट्रो तक के मित्र बन जाइए और एस्ट्रो तक ऐप से भी जुड़िए। और अभी आगे राम कथा पर हम और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारे और भी विद्वान हमारे साथ जुड़ेंगे। और अभी गुरुजी एक विद्या का सवाल है, इन्होंने एक छोटा सा इनका जवाब चाहेंगे कि इनका सवाल ये कि थोड़ा सा हटके है कि मंदिर की सफाई करने का क्या महत्व है। तो देखिए, जहाँ प्रतिष्ठा होती है, विधिवत प्रतिष्ठा होती है, 24 घंटे में एक बार कोई न कोई सिद्ध महापुरुष वहाँ परिक्रमा करता है। भगवान की विभूति तो रहती रहती है, तो मंदिर में सफाई करते करते वहाँ की जो रज है, धूल है, उसको मस्तक से लगाएंगे तो आपके जीवन में कलेश नहीं रहेगा। जी जी, घर में जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है वो नहीं होगा। हाँ, सफाई करते करते इतना कहो, मैं आपके मंदिर की सफाई कर रही हूँ, आप मेरे या कर रहा हूँ, आप मेरे मन मंदिर की सफाई कर दो। ये भाव रखते रखते आप करेंगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका तन पवित्र हो जाएगा, और जीवन में अकारण जो झंझावात आ रहे हैं, अकारण जो कलेश हो रहा है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वाह, कितनी अच्छी बात महामंडलेश्वर जी ने बताई कि अगर आप मंदिर की सफाई करेंगे तो मन भी आपका साफ हो जाएगा। तो बहुत सारा जो है हमें सीखने को मिला, बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई और राम भगवान का चरित्र बताया। आप एस्ट्रो तक में आए और आपने हमारे एस्ट्रो तक परिवार को इतने शुभ संदेश दिए, भगवान राम का चरित्र बताया। इसके लिए हम एस्ट्रो तक परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि आप इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहें और जनता का, हम सब का मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत आप जय श्री राम जी।